सरकार की सफाई सामने आई है। लाठीचार्ज पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस किया है, यानी कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में यह चार्ज किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी यहां पर कानून तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और क्या कुछ कहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई एकदम सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं होता। अभी तो हमें मुझे लगता है कि चर्चा इस पर करनी पड़ेगी, लाठीचार्ज क्या होता है। मैं कह रहा हूं अभी ये देखना पड़ेगा लाठीचार्ज क्या होता है, क्योंकि ये दोनों विषय इस नाते से मैं कह सकता हूं कि लाठीचार्ज का तब माना जाता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है। कोई अफसर वहां सिचुएशन बिगड़ जाए तो वो उसके पास एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होती है वो ऑर्डर करता है कि लाठीचार्ज करो। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। तो इसलिए लाठीचार्ज की परिभाषा अभी तक कहीं भी ऑथेंटिक तौर पर यह नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया या उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इक्का दुक्का कोई इसको घटना कह सकते हैं कि घटना में एक पुलिस वाला, वो भी सामान्य वर्दी में, अब मैंने पता कराया वो कहना जी हम ऐसी घटना में पुलिस के जितने भी जवान होते हैं, चाहे वो सामान्य पुलिस होती है या कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, अब वो सीआईए के लोग होते हैं, उनको वर्दी नहीं पहननी होती। अब उन्होंने वहां उनको ही बुला लिया जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। उस मौके पर पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे कुछ लोग सादा वर्दी में आ गए। तो बहुत ऐसे सादा वर्दी के लोग ऐसे मौकों पर साइड में रिजर्व में खड़े रहते हैं। अब उस समय उसको लगा कि हाँ भी मेरे ऊपर हमला हो रहा है। अब एक ट्रैक्टर वाला अगर मान लो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे दौड़ेगा, ये तो वीडियो देखी होगी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है कि दो ट्रैक्टर वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। अब लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो उनको कहा जाए उसको मानना चाहिए, भाई ठीक है यहां आपकी सीमा, यहां रुक जाओ। कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता। हो गई ना जांच, मैं कह रहा हूं ना हो गई जांच, आपके सामने तो कर रहा हूं मैं, ये जांच आपके सामने तो कर रहा हूं मैं। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में एक आदमी ने किसी ने अगर मारा है तो वो उस दायरे में नहीं आता है। तो खबर पर तमाम जानकारियों के साथ चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल जी, ये वही लाठीचार्ज है जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने लाठीचार्ज को सेल्फ डिफेंस का नाम दे दिया है। बिल्कुल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज काफी देर से कह रहे थे और पूरे दावे से के साथ कह रहे थे कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया है और उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक मोहर लगाई है कि हरियाणा में लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो अगर ये कोई घटना हुई है तो सेल्फ डिफेंस में ये घटना हुई है, किसी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया होगा। और मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री ने कि कोई भी कानून तोड़ेगा तो यानी कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज जो है मुख्यमंत्री ने अनिल विज का एक किस्म का पूरा समर्थन किया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में लाठी चार्ज नहीं हुआ। अगर कोई घटना घटी है तो सेल्फ डिफेंस में ये घटना घटी है। अनिल जी, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो किसानों को काफी ज्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। नकारा नहीं है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाठीचार्ज की बात को, बस उन्होंने बात को मोल्ड किया है ये कहकर कि लाठीचार्ज नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था। यहां पर अनिल विज साफ तौर पर कह रहे थे कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है और इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दो बयान हो गए ना।
जी, गुरांशी अनिल विज ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमने लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया जी। और इसके साथ साथ जो आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कुछ घटना घटी है तो वो सेल्फ डिफेंस में है, यानी कि सरकार की तरफ से कोई लाठीचार्ज करने का आदेश नहीं दिया गया है। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने आज अनिल विज का साथ दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये भी नकारा नहीं है कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी होगी। उन्होंने कहा है कि जो जांच है, जांच करने के बाद ही मैं बता रहा हूं कि सेल्फ डिफेंस में किसी ने ये अगर घटना घटी है तो घटना हुई है। जी अनिल जी, यहाँ पर लेकिन किसानों की अगर बात करें तो किसानों में इस घटना को लेकर रोष अभी भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है चाहे सेल्फ डिफेंस में की हो तो, लेकिन किसानों को गुस्सा तो आएगा ही। जो लगातार विरोध कर रहे हैं उनको लगता है कि जो ये बिल पारित किए गए हैं कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान है। हालांकि प्रधानमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो एमएसपी है वो जो जारी रहेगी और अब देखना होगा कि किसान जो है आगे क्या कार्रवाई करते हैं। और किसानों ने 25 सितंबर को जो है भारत बंद का ऐलान किया है और कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। देखना होगा कि आगे किसान क्या कार्रवाई करते हैं और क्या आगे की उनकी रणनीति होगी। लेकिन जो सरकार है, सरकार भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं अगर कोई बातचीत है तो वो हमारे से बातचीत करके हम उनके जो जहन में क्वेश्चन होंगे उन सभी का हम जवाब देंगे। चलिए अनिल जी, अब देखना होगा कि इस बात पर जो बयान आया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, इस पर किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।